अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आरवीयू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूँ रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत सारी मुबारकबाद, बल्कि मुझे कहना चाहिए ईद की ढेरों शुभकामनाएं। सो हाउज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन? हमेशा की तरह हाजिर हैं एक मज़ेदार से चटपटे से रिव्यू पे। आज हम रिव्यू कर रहे हैं एपिसोड 29 ऑफ जाने जहाँ, जो कि ईद के बाद आई है। 2 एपिसोड्स इकट्ठे आई हैं। मैंने कहा मैं पहले 29 कर लूँ। एपिसोड 29 को अगर मैं कहूँ ना धमाकेदार एपिसोड, तो इट इज़ एक्चुअली ट्रू, क्योंकि एपिसोड में बहुत कुछ हो गया है जो कि पीछे बड़ा बीच में स्लो चल रहा था, बड़ा सॉफ्ट पेस से चल रहा था। एपिसोड स्टार्ट होती है शहराम और छोटी अम्मी के कॉन्वर्सेशन से। छोटी अम्मी उससे लड़ने आती हैं कि तुम अपने भाई के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हो, वो तुम्हारा भाई है। और फिर पहली दफ़ा इन 29 एपिसोड शहराम कन्फ्रंट करता है छोटी अम्मी को और उनको कहता है कि जो कुछ आप कर रही हैं या इस घर में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो मेरा इलेक्शन लड़ना कैसे आपको लगता है कि वो गलत है? जो कि ऑलरेडी काम जो आप करवा रही हैं वो कौन से ठीक है? जिसमें तब्रेज़ को उसने डायरेक्टली टारगेट किया कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है और आप उसके साथ कर रही हैं। इन सीन के अंदर जो एक्सप्रेशन सवेरा नदीम साहिबा छोटी अम्मी ने जो दिए हैं, कमाल एक्सप्रेशंस थे। मैं पहले भी ये बात ज़िक्र कर चुका हूँ कि सीनियर एक्टर होता है। किस खूबसूरती से उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए, डायलॉग डिलीवरी कितनी अच्छी थी, बहुत खूबसूरत उन्होंने रोल को अपने करेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन कर रही हैं। हमज़ा अली अब्बासी इज़ ट्राइंग, शहराम का रोल जो है वो एफर्ट कर रहे हैं, बट ही इज़ डूइंग गुड। आई कैन से ही इज़ डूइंग जस्टिस, बट वो बहुत और अच्छा इसके अंदर कर सकते थे। तो एपिसोड के स्टार्ट में उन लोगों का एक डायलॉग बाजी हुई है, जिसे कहेंगे हम बहस व मुबाहिसा, और बड़ा अच्छा उसमें दिखाया गया। उसके बाद वो बेचारी खामोश होकर अपना सही मुँह लेके चली जाती हैं, क्योंकि शी वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे शहराम इस तरह आंसर करेगा। उसके फ़ौरन बाद जो है और बाकी चीज़ें ड्रामे के अंदर चल रही हैं साथ साथ, जिसमें 2-3 चीज़ें थी जो कि चल रही थी। जमाल साहब का अपना रौला चल रहा है इलेक्शन का, वो तो बस अब एक चल ही रहे हैं। फ़ौरन उसके बाद जो मुझे उसमें एक इंटरेस्टिंग सीन लगे, वो जब मेहंदी कह लूँ, चूड़ियाँ, हाँ मेहंदी चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें लेकर माहम के घर तैमूर की वालदा आती हैं और वो फ्लैशबैक में फिर अपने एक्स लव को याद करने लगती है। बड़ी अच्छी उसमें उसने एक्टिंग की है। आयज़ा ने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं। कम डायलॉग्स में बहुत कुछ वो कह गई है, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी फीलिंग्स दिखाई हैं, उसकी आंखों का बहुत अच्छा उसमें दिखाया है। आपको पता है कि प्यार के जो फीलिंग्स हैं वो किस तरह उसको वो अब डिलीवर कर रही है, कि वो वन साइडेड लव एक तरह से वो उसको शो करना चाह रही है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही है। दैट वाज रियली गुड। जिस तरह वो उसको चलती है, उसके बाद वो नमाज में दुआ मांगती है, और जो डायलॉग्स उसने पीछे बोले हैं बहुत खूबसूरती से उसने किए हैं कि वो उस पे वो प्यार की शिद्दत बढ़ती जा रही है और वो अपने आप से एक तरह से नज़रें चुरा रही है। सो दैट वाज रियली गुड। ड्रामे ने बड़े अच्छे वो दिए। बीच में थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, मैं तो खुद स्किप कर करके देख रहा था। अभी भी ड्रामे ने पेस उस तरह नहीं पकड़ी है, बट यस उसके अंदर जो है इंटरेस्ट आने लगे हैं। फिर इसमें जो है छोटी अम्मी और अब्दुल की जो सीन है वो बहुत अच्छा सीन था, और सवेरा नदीम साहिबा का एक सिग्नेचर थप्पड़ जो है ना, वो तो भाई कमाल का। माँ बेटे के बहुत अच्छे सीन थे। जिस तरह वो अपनी माँ को, अब्दुल कहता है कि आप जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, वो उसको कहती है तुम अपने भाई का साथ नहीं दे रहे हो और तुम शहराम के इलेक्शन क्यों दे रहे हो। शहराम के इलेक्शन लड़ने की उसको वाकई काफ़ी तकलीफ़ है, जो कि वो अब वो खुल के दिखा रही है। यूजली खुल के नहीं वो दिखा पा रही थी, लेकिन अब वो ना खुल के दिखा रही है कि वो मुखालफत जो कर रही है। उसकी माँ तो ऑलरेडी जा चुकी है, उससे फटा फुटा करके उन्हें कैसे तू थे बेबे नाचना। सो आई थिंक सो कि अब जो है स्टोरी काफ़ी जो है उसमें ट्विस्ट आने लगी हैं, और मुझे उसमें 2-3 चीज़ों का था कि कलेक्शन का एक जो उनका रौला चल पड़ा है, चलो उसका प्यार तो ना ज़रा पीछे हो गया, माहम और शहराम का प्यार, लेकिन इलेक्शन वाला रौला जो है अब वो घर में एक ज़्यादा हीट क्रिएट कर रहा है और कुछ भी हो सकता है। हीट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी हैं।
अब्दुल को जिस तरह उसने मारा, उसके बाद वो आगे उनकी कॉन्वर्सेशन होती है कि आप उस पर जासूसी का कह रही हैं, मैं नहीं कर सकता, और वो जिस तरह अपनी माँ को समझाना चाह रहा है वो नहीं समझ रही है। उसके बाद जब इन दोनों भाइयों का, शहराम और तब्रेज़ जो है, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे से अगेन उनकी बहस होती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इनफैक्ट तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं हूँ, और वो जिस एक्सप्रेशन से तब्रेज़ कहता है कि मुकाबले पे आए हैं तो देखेंगे आपको, और एंड में हाथ मिलाने का जो सीन था बहुत खूबसूरती से, अब बहुत हो गया डायलॉग्स और वो, तो कई दफ़ा आपकी जो एक्ट होता है ना वही बड़ा अच्छा लेके चलता है। तो मुझे इस एपिसोड में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं। और उसके बाद जब तब्रेज़ और गुलरेज़ की शादी स्टार्ट होती है, वो अब एक मजबूरी दिखाई है शादी की। आई मस्ट ऐड कि ये अब जो है थोड़ा थोड़ा ना ज़रा असलियतें ओपन होने वाली बात हो रही है। और वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा है जिसमें जब वो उसके अपने रूम में जाता है, वेडिंग रूम में, उस पर फूल फेंकता है और एक मायनी खेज़ हंसी और ज़रा एक उस पर तंजिया, और वो उसको जलील करना, जिसे कहेंगे जलील करना, तो मेरे ख्याल में अभी ज़रा अर्ली है, वो मे भी फ्यूचर में हो, लेकिन जिस तरह वो उसको तंज का निशाना बनाता है और एक अचीवमेंट वो शो करता है कि लाइक यस आई हैव अचीव्ड यू, ये चीज़ जो है अच्छी इन्होंने ड्रामे में दिखाई है। उस पे लाइक फूल जो है वो मोहब्बत में कम, वो ऐसा लग रहा था कि विक्ट्री वो सेलिब्रेट कर रहा है अपनी, और तब्रेज़ ने जिस तरह उस पर फूल फेंके, उसके बाद डायलॉग्स हैं और वो घबरा रही है, उसको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो मुझे ये अच्छा लगा, लाइक सीन जो थे इन्होंने अच्छा लाइक उनको सिंक किया स्टोरी के साथ। अब देखें आगे क्या होता है, अगली एपिसोड्स में पता चलेगा। मे बी वो उसको छोड़ दे, मे बी वो प्रेग्नेंट हो जाए, और बहुत कुछ हो सकता है। पाकिस्तानी ड्रामाज अनप्रेडिक्टिव हैं। तैमूर और माहम के जो सीन था जिसमें वो उसको कहता है कि तुमसे शहराम प्यार करता है, बहुत ज़्यादा करता है, जिस पे माहम ऑफेंड हुई है, और वो उसके बाद शर्त रख देता है कि अगर देखेंगे वो मंगनी पे आता है या नहीं आता। बहुत ज़्यादा अब उसको, उसके प्यार को, उसके सब्र को आजमाया जा रहा है, और किसी लड़की का सब्र मैं कहता हूँ कि आजमाना जो है ना वो बड़ा भारी पड़ सकता है। हीरो साहब को चाहिए ज़रा कि थोड़ा सा ठंडा होकर चलें, बट स्टोरी है, देखें आगे स्टोरी में क्या होता है। स्टोरी के अंदर जो है ट्विस्ट आ रहे हैं, टर्न्स आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। अब मंगनी होगी, शहराम आता है या नहीं आता, और माहम का जो करैक्टर है वो बड़ा एक ना अब ठहराव के साथ चल रहा है। उसमें वो एग्रेशन नहीं है, उसमें वो तहम्मुल है, सब्र है, प्यार भी दिखा रहे हैं, और बड़ा अच्छा मुझे वो लग रहा है कि जिस तरह वो अपने करैक्टर को लेके चल रही है। स्टोरी जो है 29 एपिसोड में बहुत अच्छी चली है, बोर नहीं किया। उसके बाद एक उनकी माहम का सीन है स्टेशनरी शॉप वाले का, बस वो ऐड किया है, मैं उसको कहूँगा कि उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, बट वो ना सिंक कर गया। वो ऐसा नहीं है कि वो ड्रैग हो रहा है या लाइक उसकी ज़रूरत नहीं थी। सो आई लाइक दिस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एपिसोड 30। एपिसोड 30 जो है कल आएगी, हम उस पर फिर बात करेंगे देखकर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब। अपनी राय से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। अच्छा लगता है जब आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं और आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। मुझे इम्प्रूवमेंट का मौका तो ना सिर्फ मिलता है बल्कि मुझे ये भी पता चलता है कि लोग किस जाविये से, किस नज़रिए से देख रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।